ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। 337। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि दरअसल मजहब क्या वस्तु है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मजहब के दो भाग हैं, पहला प्रवृत्ति या व्यवहार, दूसरा निवृत्ति या परमार्थ। पहले में संसारी धर्म का उपदेश है कि पहला, निमित्त मात्र से अधिक गृहस्थी में भी संग्रह मत करो। एक रोटी तुमको प्राप्त हो तो आधी आप खाओ, आधी किसी भूखे को खिलाओ। चारों आश्रमों में कहीं भी मौज मेले का उपदेश नहीं। दूसरा, जो बात अपने लिए बुरी समझते हो वह दूसरों के लिए मत करो। निवृत्ति का उपदेश है कि परमात्मा जब संसार में ऐसे रम रहा है कि जैसे माला के दानों में डोरा, जीवधारियों में ही नहीं बल्कि जड़ चैतन्य जो कुछ संसार तिनके से लेकर ब्रह्म जीवक है उसी का पसारा है और उसी के सहारे हैं। इस उपदेश के अनुसार संसार भर के जीवों को भाई ही नहीं बल्कि अपना आपा मानना चाहिए। इन सब पर अहिंसा की मुहर लग रही है। फिर भला लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, किसी को शताने दुखाने का स्वप्न में भी विचार नहीं उठना चाहिए। जहाँ यह बातें हों वहाँ शांति एक दफ़ा ही नहीं बल्कि शांति 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 3 दफ़ा मानी गई है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल और भूर स्वः स्वाहा तीनों लोकों में होनी चाहिए। इनसे ऊपर के लोकों में शांति अशांति का अंतर ही नहीं। इसके सामने जाति पाति कौम मजहब वर्ण आदि ठहर ही नहीं सकते। जिस मजहब में सांप को दूध पिलाने का, बिच्छू और शेर को भी न सताने की आज्ञा हो, वृक्ष का पत्ता भी न तोड़ा जावे, ऐसे मजहबों में कौन उत्तम कौन न्यून, कौन ऊंच कौन नीच कहा जा सकता है। यह तो मजहब का खुल्लम खुल्ला उपदेश है जिससे किताबें रंगी पड़ी हैं। कुछ मजहबों के अनूल ऐसे भी हैं। कतल डल मूजी कबल अज इजा, अर्थात मुझे कष्ट पहुंचावे उससे पहले ही उसको मार डालो, आँख के बदले आँख निकाल लो। गाय भैंस भेड़ बकरी चूहा बिल्ली टिड्डी कीड़े मकोड़े पतंगे जो मिल सके सबको भक्षण कर जाओ। 338। एक रोज सत्संगी ने कहा कि मैं अपने गुरु की बहुत सेवा टहल करता हूँ, लेकिन उनकी कृपा का कुछ फल मुझे अभी तक नहीं मिला। एक सेवक ने पूछा कि आपके गुरुजी जो आज्ञा देते हैं वह करते हो या आपके जो जी में आता है सेवा टहल करते हो। सत्संगी ने जवाब दिया कि जो मेरे मन में आता है वही सेवा करता हूँ। उस सेवक ने कहा कि आप अपने गुरु की सेवा टहल नहीं करते, आप तो अपने मन की सेवा करते हो, उसकी ही आज्ञा का पालन करते हो, फिर गुरु जी से फल पाने की क्या आशा करते होंगे। 339। एक रोज कथा हो रही थी कि कई श्रोता बहुत बातें कर रहे थे। कथा वाचने वाले ने कई दफ़ा टोका। उस वक्त तो श्रोता चुपचाप चुप हो जाते, लेकिन फिर वही बातें चलने लगती। एक दफ़ा कथावाचक ने डांट कर रोका तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नाराज न हो, आप अपनी कथा करिए, इन्हें अपनी कथा करने दीजिए। आपकी कथा से उन्हें अपनी बातें लाभदायक प्रतीत होती है। आजकल के वातावरण में मौन धारण करना व चुप करके बैठना बड़ा कठिन काम है। हालांकि मौन के बड़े लाभ हैं। मौन होकर भगवान का ध्यान करने से घर में शांति होती है। 340। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि अंग्रेज चुपके चुपके से हमारे रस्म और रिवाज को बिगाड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपके यहाँ तो राजा को भगवान का रूप मानते हैं, फिर आप उनके विरुद्ध कुछ करने को सोच रहे हैं, यह कैसा सत्संग।
आप तो अपने शास्त्रों पर डटे रहिए। स्मृति में ऐसा लिखा है कि अगर कोई राजा किसी देश को विजय करके वहाँ के धार्मिक रस्म व रिवाज, त्यौहार, पोशाक, खान पान, रहन सहन सबको बदल दे और नए रस्म रिवाज त्यौहार चालू कर दे, तो थोड़े दिनों में ही वहाँ की प्रजा की सभ्यता बदल जाती है। उद्योग, कार व्यापार, मनुष्यों की संख्या आदि की वृद्धि से देश की उन्नति नहीं समझनी चाहिए। जाति की सभ्यता घटने से उसमें परिवर्तन होता है, उससे घटा बढ़ी का अनुमान लगाया जाता है। मगर सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो गई तो फिर रहा ही क्या। लेकिन यह भी लिखा है कि ऐसा राज्य स्थिर नहीं रह सकता। 341। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार और संसार के व्यवहार को तुच्छ कहा गया है। तुच्छ शब्द के बहुत से अर्थ हैं, जैसे शून्य, हल्का आदि। जिन लोगों ने असार समझकर इसको करना रुचिकर नहीं समझा, वह तो विरक्त हो गए, परंतु राजा जनक, श्री व्यास जी आदि महापुरुषों ने इसको इतना हल्का समझा कि इसके करने में हानि ही क्या हो सकती है। उन्होंने विचारा कि यह मार्ग तड़ाक फड़ाक तय हो जाएगा। वह डटे रहे, परंतु ऐसी दृष्टि उन्हीं मनुष्यों की हो सकती है जो बड़े पुरुषार्थी हों। ढीले ढाले मनुष्य तो इस तुच्छ संसारी व्यवहार के नीचे ऐसे दब जाते हैं कि हाथ पैर का हिलाना तो एक तरफ रहा, उनका तो श्वास ही उखड़ जाता है और अधीर हो जाते हैं। जब कोई मनुष्य किसी महात्मा के पास उपदेश लेने जाता था, वह पहले यह देख लेते थे कि यह मनुष्य पुरुषार्थी भी है कि नहीं, और उससे कई प्रकार की परीक्षा भी लेते थे और कठिन कठिन काम बतलाकर उसकी सहन शक्ति की परख करते थे। जो ढीला ढाला होता था, उसकी शक्ति के अनुसार पूजा पाठ बतला देते थे। जब देखते थे कि वह परम पुरुषार्थी है और बड़े से बड़ा काम करने के उपरांत भी और काम करने का साहस रखता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता और जिज्ञासा के और लक्षण भी हैं, उसको किसी विहंगम मार्ग का उपदेश दिया करते थे, जिसकी सहायता से वह शीघ्र ही अपने आदर्श को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में संसार को त्यागने वालों में अधिक संख्या पोलबाजों की है, जो संसारी धंधों से घबरा कर साधु बन जाते हैं। ऐसे मनुष्यों से क्या साधना हो सकती है। वह जिस ढंग से अच्छा खाना पहनना मिले वैसा ही ढोंग रचकर मौज उड़ाते हैं और श्रद्धालु गृहस्थियों को ठग ठग कर अपना मतलब सीधा करते हैं। जो दुनिया को नहीं साध सकते, उनसे परमार्थ क्या सधेगा। 342। एक दिन ध्यान के विषय में प्रश्न आया कि स्थान के देवता का ध्यान ठीक है या गुरु ध्यान। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जिस ध्यान में चित्तवृत्ति अच्छी तरह से लगे और प्रेम उपजे, उसी का ध्यान ठीक है। स्थान के मालिक के ध्यान में हर स्थान पर ध्यान बदलना पड़ता है। गुरु के ध्यान में यह लाभ है कि आदि से अंत तक एक ही मूर्ति का ध्यान रहता है। इससे उसमें पकाई अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे जैसे हर मंजिल पर चढ़ाई होती जाती है, गुरु स्वरूप सूक्ष्म होता जाता है और अंतिम मंजिल पर गुरु चेला का एक स्वरूप हो जाता है। लोक परलोक की कोई भी मंजिल हो, अकेले सफ़र करने में भय होता है। दूसरा साथी है, और ऐसा साथी हो जो मार्ग के भय से परिचित हो और सहायता कर सके, तो यात्रा बड़े आराम से हो जाती है। स्थान के देवता अपने अपने स्थान के समाचार से परिचित होते हैं और इस पर भी उनकी इच्छा यह होती है कि यह साधु हमारे स्थान में ही टिक जावे तो अच्छा है। अपनी सीमा के बाहर जाना किसी को भाता नहीं, परंतु पहुंचा हुआ गुरु प्रत्येक स्थान के भेद से परिचित होता है और अपने शिष्य की वृद्धि चाहता है और उससे हर प्रकार के भय और संकट से बचाकर उच्च से उच्च स्थान पर चेले को ले जाने का प्रयत्न करता है। महाशून्य से ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे को प्रकाश इस प्रकार आता है जैसे झरोखों में से उजाले की किरण। महाशून्य में प्रकाश के साथ साथ उसकी छाया उसे घेरे रहती है, इसको अव्यक्त कहते हैं।
यह माया का महाकारण रूप है। यह अभ्यासी को नीचे नहीं गिराती, लेकिन ऊपर जाने से रोक सकती है। इस कारण महाशून्य के मैदान में साथी की बड़ी आवश्यकता होती है। 4 शब्द और 5 स्थान, पांचों महातत्व और चारों अंतःकरण महाकारण रूप से यहाँ रहते हैं। यह अव्यक्त बीज रूप से 10वें द्वार में आकर पुरुष प्रकृत रूप धारण कर लेता है। त्रिकुटी में पुरुष प्रकृत और जीवन रूप हो जाता है और सहस्रदल कमल में विराट रूप धारण करता है। ध्यान में बेखुद और संकल्प रहित होना चाहिए। बेख्याली ही कमाल है और ख्याल ही जंजाल है। 343। एक रोज इरशाद हुआ कि जीव वैराग और तत्व के विचार से संसार से तरता है और सबको तारता है। बोध से जब निर्बुद्धि मिट जाती है तब वासना भी मिट जाती है। ब्रह्म ही जगत रूप होकर स्थित होता है। न चित्त है, न अहंकार है, न मन। जैसे जल में तरंग व बुदबुदे जल रूप है, वैसे ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। जैसे काठ की पुतली डोरे के संबंध से चेष्टा करती है, तैसे ही प्राण काम करते हैं। जगत में सुख की इच्छा करना ही वृथा है। स्त्री, धन, संतान के सुख कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। अविद्या रूपी बेल की जड़ संबत रूपी फुरना है, यह ज्ञान से नाश हो जाती है। जो अविद्यमान होकर विद्यमान भासे वह अविद्या है। सदा विद्यमान तत्व है। ऋषिश्वर, मुनीश्वर, सिद्ध, विद्याधर और देवता सात्विक भाग हैं। नाग सात्विक तामस है और सब सात्विक राजस हैं। विष्णु व रुद्र केवल सात्विक हैं। हरिहर शुद्ध सात्विक हैं, वह मुक्त रूप हैं। जगत में मुक्त रूप ही देह त्यागने पर परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। वृक्ष आदि स्थावर जीवों की पुरिष्टिका सुखप्रद रूप है। मन सोया पड़ा है, वह जागेगा। मुक्ता बुद्धि सहित वस्तु को विचारने से जब सत्ता समान का बोध होता है तब आत्म प्राप्ति होती है। जो कार्य कल्पित होते हुए और उसके अभाव में भी हो वह सत्य और अनन्य है। देह आदिक असत व्यतिरेक कहलाता है। अंतर्मुख अविद्या प्रधान रूप विद्या है। मन मुख निकृष्ट रूप अविद्या है। अविद्या से विद्या उपजकर अविद्या को नाश करती है। जैसे बांस से आग प्रकट होकर बांसों को जलाती है। आत्मज्ञान यत्न और दृढ़ अभ्यास से प्राप्त होता है। सर्व ब्रह्म नित्य शुद्ध सब में स्थित है। न कोई मरता है न पैदा होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। उसमें जैसी भावना करो वैसा ही भास आता है। कारक बुद्धि यानी कर्ता, कर्म, संप्रदान, कारण, उपादान, अधिकरण। गीता 14:18 अधिष्ठान, कर्ता, करण यानी औजार, करने की विधियाँ। देव 18 ज्ञाता यानी ज्ञान वाला, ज्ञान यानी जिसके द्वारा जाग जाए। ज्ञेय यानी जो जानी जाती है। कर्ता यानी करने वाला। करण यानी जिन साधनों से कर्म किया जाता है। क्रिया यानी करने का नाम। जो गुरु जड़ चैतन्य के विभाग का उपदेश करते हैं वह भी लोग ग्रहण नहीं करते, तो पहले से अच्युत चिन्मात्र अबोध पद का उपदेश कैसे ग्रहण कर सकते हैं। 345 एक सेवक ने निम्नलिखित लेख लिखा और कथा के तौर पर सत्संग में पढ़ा। ज्ञान विज्ञान योग तत्व ज्ञान। आत्मा ही द्वैत है, वह ही अद्वैत और वह द्वैताद्वैत से रहित है। उसके स्वरूप में सच्चिदानंद भाव एक अद्वैत रूप में स्थित है। पृथक पृथक अनेक केंद्रों से अपनी आनंद सत्ता को जगत में प्रकट करने के लिए सत और चित्त भाव के विस्तार द्वारा एक अद्वैत रूप से युगल रूपी द्वैत रूप धारणा करके पुरुष
और प्रकृत रूप से प्रकट होती है। वास्तव में निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति माया एक ही है। सिर्फ आनंद सत्ता के प्रकट करने के लिए ही द्वैत रूप में जगत के प्रति भाषित होती है। माया के प्रभाव से ही ब्रह्म में जगत का भान होता है। वह भान अज्ञान मूलक है, विज्ञान विरुद्ध है। माया आनंद के विस्तार के लिए अद्वैत सच्चिदानंदमय सत्ता से दृष्टा और दृश्य रूपी दो सत्ता ब्रह्म रूप से बीज और माया रूप से क्षेत्र बनकर जगत प्रश्व होता है। विद्या ज्ञानमयी और अविद्या अज्ञानमयी दो रूप धारण करती है। अविद्या अज्ञानमयी होने से जीवों को अपने वश में कर लेती है और विद्या बंधे जीवों को छुड़ाती है, लेकिन यह बंधन असत है। विधि पूर्वक विद्या रूप की उपासना में ही मुमुक्षु भक्ति और कैबल्य के अधिकारी हो जाते हैं। माया ही ब्रह्म, ईश व विराट रूपी त्रिविध भावों में दिखाई देती है। अधिभूत रूपी क्षर भाव है, कर्म ही उसका कारण है। प्रकृति के अनुकूल कर्म शुद्ध और जीव की इच्छा के अनुकूल कर्म अशुद्ध कहा जाता है और बंधन करता है। प्रकृति ही अधिदेव रूप धारण करके पुरुष बनती है। वह अधिदेव रूप ही अधियज्ञ रूप प्राप्त होकर प्रत्येक जीव प्राण में कुटस्थ कहलाता है। फिर शरीर रूप से पुरुष देह और स्त्री देह धारण करके सृष्टि में पुरुष धारा और स्त्री धारा का विस्तार होता है। लय के समय यह धारा में यथाक्रम स्त्री पुरुष में लय होती है। पुरुष कुटस्थ में और कुटस्थ ईश्वर में लय होकर प्रकृति को प्राप्त होता है। वह प्रकृति ही निर्गुण ब्रह्म और वह ही ईश्वर रूपी सगुण ब्रह्म है। जब लोग युक्त योगी प्रकृति व पुरुष के भेद को जानकर तत्वज्ञानी बन जाता है, तब उसको महामोह रूपी समुद्र डुबा नहीं सकता, बल्कि तत्वज्ञानी योगी शांति युक्त जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त कर लेता है। तब शुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तत्वज्ञान ही आत्मज्ञान का कारण है। जिज्ञासु आर्थ अर्थार्थी यह त्रिगुणात्मक भक्त ब्रह्म के चिन्मय परम आनंदमय स्वरूप को ठीक नहीं जानकर उसको जगत का निमित्त कारण बताते हैं। ऐसी सृष्टि वाले अनन्य भक्त ऊर्ध्व खष्ट लोक तक ही पहुँचते हैं। वहाँ प्रकृति के सगुण रूप के साथ सारूप सामीप्य शालोक दशाओं को प्राप्त करके बहुत काल तक परमानंद सागर में निमंजन करते हैं। उसके पश्चात देव दुर्लभ शक्ति धारण करके जगत कल्याणार्थ विभूतियों से मुक्त अनंत केंद्रों में जन्म लेते हैं। ज्ञानी भक्तों का पहले युगल रूप में ही दर्शन होता है, फिर प्रकृति का व ब्रह्म का अलग अलग दर्शन करके निष्काम पराभक्ति प्राप्त करके तन्मयता प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त पहले प्रकृति में लय होकर अपना अस्तित्व छोड़कर अध्यात्मक श्रृंगार से युक्त होकर परमानंद का अनुभव करते हैं और पराभक्ति परायण मुझको प्राप्त होते हैं। यह ही पराभक्ति की पराकाष्ठा और आत्मज्ञान का चरम फल है। इसी दशा को वेदों में कैवल्य कहा है। जब जिज्ञासु भक्ति के अधिकारी होते हैं, तब गुरु की आज्ञा अधीन श्रवण कीर्तन वंदनादि भक्ति में रत होकर असत्य कर्म छोड़कर सत्कर्म तप व भक्ति योग यज्ञादि करते हुए शतलोक में पहुंचकर परमानंद का निरंतर अनुभव करके अपुनरावृत्ति पद प्राप्त होते हैं। वह सूर्यमंडल भेदन करके ब्रह्मयुक्त हो जाते हैं। कर्म तीन प्रकार के हैं। पहला संचित, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियवान। संसार में जीवों को जब से जीवत्व प्राप्त हुआ है, तब से जिन कर्मों का संस्कार उन्होंने संग्रह किया है, वह सब संचित कहलाते हैं। जो फल उन्मुख संस्कार जाति, आयु, भोग और जीव प्रकृति आदि फल बारंबार देने के लिए स्थूल शरीर उत्पन्न करता है, वह प्रारब्ध कहलाता है। और स्थूल शरीर से युक्त होकर अपनी अपनी वासना की तृप्ति के लिए जो नए कर्म करता है, वह क्रियावान कहते हैं। यह क्रियावान ही संचित बन जाते हैं और यह क्रियावान संस्कार ही उत्पत्ति करने वाले देवताओं की आज्ञा से प्रारब्ध युक्त होकर देह धारण करा के सदा फल उत्पन्न करते हैं। तत्वचिंतक योगी भी
अदृष्ट संस्कार को दृष्ट संस्कार में और दृष्ट संस्कार को अदृष्ट संस्कार में परिवर्तन करके प्रारब्ध कर्म की गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अलौकिक कार्य हर कोई नहीं कर सकता है। साधारण रीति से तीनों प्रकार के कर्मों ही का फल जीव को भोगना पड़ता है। इस 3 प्रकार के कर्म रज्जु से सब देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य आदि सब बंधे हुए हैं। सिर्फ तत्वज्ञानी ही इस रस्सी को काटकर त्रिताप से मुक्त हो जाते हैं। कर्म यज्ञ की अग्नि में क्रियावान कर्म, उपासना यज्ञ की अग्नि में प्रारब्ध संस्कार परिशुद्ध होकर भक्त का त्रिताप दूर करके उसको परमानंद पद देते हैं और ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म राशि भस्मीभूत हो जाती है। निष्काम कर्म योग से क्रियावान कर्म क्षय होते हैं। तत्वज्ञान से ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने से संचित कर्म समूह ज्ञानी को छोड़कर ब्रह्मांड प्रकृति को आश्रय करते हैं। ज्ञानी भक्त ब्रह्म में अनन्य प्रेम युक्त होकर परमानंद समूह का आस्वादन करते हुए प्रारब्ध कर्म को क्षय कर देता है और शरीर रहते हुए बुद्धि, इंद्रिय, मन और वाणी से ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म में लीन होकर जीवन मुक्ति पद प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म में मिल जाते हैं। सदाचार इस ज्ञान का पहला द्वार है। इससे शरीर पवित्र होकर सद्गुण की वृद्धि होती है और फिर विशेष धैर्य के पालन से विद्युत कल्मश होकर अंतःकरण सत्गुण मय होता है। जब तत्वज्ञान का अधिकारी होता है, इस प्रकार क्रमशः होने पर आत्मा अपनी तरफ आकृष्ट करती है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति के तत्व विचारणीय हैं, जिनके 24 अंग हैं। प्रकृति का तत्व विचार है। क्षिति, आप, तेज, मारुत और आकाश यह पंजीकृत सूक्ष्म भूत हैं। पंजीकरण से पंजीकृत स्थूल भूत बनते हैं। प्रकृति के त्रिगुणमयी स्वाभाविक परिणाम की सहायता से पंचभूतों द्वारा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय प्रकट होती है। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण, यह मिलकर 24 तत्व होते हैं। चित्त का मन से और अहंकार का बुद्धि से प्रबल संबंध है। प्रकृति के जो 2 और भेद विद्या और अविद्या हैं, उनमें से अविद्या का निलय मन में हुआ और विद्या का आविर्भाव बुद्धि में हुआ करता है। अविद्या मोहित जीव मन के अधीन रहकर संसार जाल में फंसे रहते हैं। भक्तगण बुद्धि सेवित होकर विद्या की सहायता से अनेक ग्रंथियों से कर्म बंधन से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जीव प्रसविनी अविद्या जब अपने प्रभाव से चिन्मय जड़ ग्रंथि उत्पन्न करती है, वही कारण शरीर कहलाता है। 5 स्थूल भूतों से स्थूल बनता है, बाकी और सब तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। इन्हीं को पंचकोश कहते हैं। 5 स्थूल भूतों से अन्नमय कोश उत्पन्न होता है, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। मरते समय इसी का पतन होता है। 5 प्राण व 5 कर्मेंद्रियां मिलकर प्राणमय कोश बनता है, इसी के द्वारा सूक्ष्म लोक और मृत लोक का संबंध स्थापित होता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियें मिलकर मनोमय कोश बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियें और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। प्राणमय, मनोमय कोश, इन तीनों का मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है, जो प्रशिवाहक अवस्था धारण करके सब लोकांतर में घूमने का अधिकार प्राप्त करता है। कारण शरीर भूत अविद्या में स्थित मलिन सत्व आत्मस्वरूप का अज्ञान रूप प्रियमोद और प्रमोद, इन भावों से युक्त आनंदमय कोश वेद पारगों के द्वारा कहा जाता है। निश्चय जीवों का यही कारण शरीर है, क्योंकि यही 24 तत्वों का कारण है। अविद्या वरण के कारण प्रकृति व आत्मा का स्वरूप जीव की प्रतीति नहीं होती, यही जीव समूह के बंधन का कारण है। विद्या की उपासना से योगी ज्ञानी भक्त विचार द्वारा
प्रकृति के स्वरूप को जान जाता है, तब उसको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो जाता है। यही ब्रह्म सद्भाव कहलाता है। यह अद्भुत ज्ञान विज्ञान है।